नमस्कार। ऑन द स्पॉट न्यूज़ चैनल देख रहे और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर गांव-गांव में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर हमारे द्वारा विशेष सर्वे किया जा रहा है। गांव की चौधर किसकी होगी, इसके संबंध में आज हम पहुंचे हैं गांव चांदपुरा में, जहां आपको बताने जा रहे हैं कि गांव चांदपुरा में इस समय जो सरपंच पद के सशक्त जो प्रत्याशी हैं उनसे आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताने जा रहे हैं कि गांव चांदपुरा के विकास का एक अहम मुद्दा लेकर जो चुनाव मैदान में आ चुके हैं वह हमारे आज साथी हमारे साथ हैं, जिनसे हम रूबरू होंगे। आपको बताने जा रहे हैं गांव चांदपुरा के एक युवा नौजवान और बड़े ही सुलझे हुए जो व्यक्ति हैं, गांव चांदपुरा के निवासी हैं, श्रीमान अमरीक सिंह जी ग्रेवाल, जिनको हम लोग आज अगर कहें कि सरपंच पद के लिए सशक्त दावेदार और सरपंच पद के लिए जो प्रत्याशी हैं वो अब लगभग बनना तय हो चुके हैं। आज से उनके लिए जो भी विचार वो रखते हैं वो हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले तो अमरीक जी, आपका हमारे चैनल ऑन द स्पॉट और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायत चुनावों में गांव चांदपुरा से जो सरपंच पद के लिए जो दावेदारी है वो आपकी प्रमुख तौर पर स्पष्ट हो चुकी है। आने वाले दिनों में आप सरपंच पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या विचार रखते हैं कि गाँवों में किस प्रकार से आप यह चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के लिए आप किन मुद्दों पर जो है लोगों से वोट की अपील करेंगे? सबसे पहले मैं आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का, जो एक मेरा आज सरपंची में खड़ा होने के लिए आप बाइट लेने आए हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अगली बात ये है, जैसे कि आज काफ़ी ग्रामीणों ने इकट्ठ करके मेरे को काम की जो एक जिम्मेवारी सौंपने के लिए चुनाव मैदान में लेकर आए हैं सरपंच पद के लिए, उसके लिए जो भी गांव की समस्याएं हैं मैं प्रमुख तौर पर उनका हल करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि गांव में 3 जोड़ वो बिल्कुल गंदगी से अटे हुए हैं, जिनका वाटर भी ग्राउंड में नीचे जाता है, गंदा पानी जो पीने के लिए नीचे भूमि वाले पानी को भी ख़राब करता है और बीमारियों को भी एक समस्या न्योता देता है। और अगली बात, जैसे कि हमारे एरिया में यहाँ 20-20 किलोमीटर के एरिया में कोई कॉलेज नहीं है, तो हम शिक्षा के हब को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करेंगे सरकार से। यहाँ पंचायती भूमि है, अभी एक कॉलेज भी यहाँ बन जाए, उसके लिए भी भरपूर प्रयास करेंगे। और जो भी गरीबों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जैसे मकान के लिए जो सरकार पैसे देती है, जिनके पास मकान नहीं है उनके मकान बनवाने के लिए भी हमें भरपूर कोशिश करेंगे। और आगे जो भी गरीब जनता की जितनी भी समस्या होंगी, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन गांव में मिलने की समस्या हो, चाहे गांव में एक बैंक बैंक की सुविधा ज़रूरी है इस गांव में, वो भी बनवाने का काम हम करेंगे। जो जितने भी काम पेंडिंग हैं हमारे गांव के, उसको पहल के आधार पर हम हल कराएंगे। और सरकार से समय समय पर, पहले भी हम तो जितनी भी समस्याएं थी गांव की उठाते रहते थे। पहले तो हम कोई सरपंच नहीं थे, एक समाज सेवी होने के नाते सबसे बड़ा मुद्दा हमारे गांव में इसका नहरी पानी की समस्या का था। वो हमने सुभाष बराला जी से मिलकर उसको हल करवाया, जो आज वाटर बक्स का काम हमारे गांव में चल रहा है, वो एक हरियाणा सरकार की देन है। और आगे भी जितनी समस्याएं हैं, एक हमारे यहाँ भाखड़ा नहर का पुल था, वो बिल्कुल बीड़ा तंग था, उसको भी सरकार ने चौड़ा करने की का काम किया है, जो समस्या से निजात मिली है। और भी काफ़ी काम हमने पहले भी करवाए हैं, आगे जितने भी काम हम कर सके ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। चाहे कुछ भी काम हो, किसी गरीब आदमी का हो, हम पहल के आधार पर उसके साथ, चाहे रात को हमारे को बुलाए, दिन में बुलाए, जब मर्जी हम तत्पर तैयार रहेंगे।
अमरीक जी, जो इस समय जाखल मंडी की कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और बड़े ही सुलझे हुए, अगर हम कहें कि, और समझदार जो हैं और राजनीतिक पहुंच रखने वाले व्यक्ति हैं। और इस समय उन्होंने जो गांव के विकास को लेकर मुद्दा उठाया है वह बड़ा ही एक अहम मुद्दा है। सबसे बड़ा पीने के पानी की गांव चांदपुरा में जो भाखड़ा नहर के पीने का पानी जो है वो गांव में उपलब्ध करवाने का जो वो बीड़ा है वो उठा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर जाखल ब्लॉक के लिए एक कॉलेज बनाने की जो एक बीड़ा है वो भी यह उठा रहे हैं कि पंचायती ज़मीन पर जो कॉलेज बनाने की जो प्रयास है वो किए जाएंगे। इसके साथ ही अमरीक जी, ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आप इस गाँव के लोगों को किस प्रकार से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे? मेरी तो यही अपील है गांववासियों के लिए, अगर हमारे में कोई क्वालिटी है तभी हमारे को ये रिस्पांस मिला है इलेक्शन में। मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, पर लोगों को लगा भी यदि कोई विकास का काम करवा सकते हैं तो वो अमरीक ग्रेवाल हैं, इसीलिए मैं इस चुनाव में कूदा हूँ। और जैसे जैसे मेरे को रिस्पांस मिलता जाएगा मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और जो समस्या मेरे ध्यान में आती चली जाएंगी उनको मैं हर समाधान कराने की कोशिश करूंगा। तो अमरीक जी, एक और बड़ा सवाल है कि जैसा कि सरकार का प्रयास है कि हर गांव में जो है सरपंच का जो चुनाव है वो सर्वसम्मति से हो जाए, इसके लिए सरकार जो है उसके लिए 5 लाख रुपया सरपंच पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने पर गांव की पंचायत को भी मिलता है। आपका कोई ऐसा प्रयास भी होगा कि गांव में सर्वसम्मति से जो है आप सरपंच पद के लिए चुने जाएं? देखना ये है, ये तो गांव ने देखना है। अगर सर्वसम्मति होती है तो उस पर भी हमारे को कोई एतराज़ नहीं है, हम सर्वसम्मति के लिए भी तैयार हैं। जैसे ये पब्लिक चाहेगी वैसे हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ गांव चांदपुरा के युवा, पढ़े लिखे और बड़े ही नेक सुख दुख के साझे जो प्रत्याशी हैं अमरीक सिंह जी ग्रेवाल, जिन्होंने अब चुनाव मैदान में उतरने के लिए अपनी ताल जो है वो पूरी तरह से ठोक दी है। अब गांव चांदपुरा में देखना होगा कि सरपंच पद के लिए और कौन कौन जो है लोग इस मैदान में उतरते हैं। ऑन द स्पॉट न्यूज़ चैनल से प्रमोद गर्ग और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़ से आकाश गर्ग की है खास रिपोर्ट।